हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सोशियोलॉजी में आज आपका टॉपिक है भारत में महिला आंदोलन तथा जनजाति आंदोलन। यानी आज हम इस वीडियो में भारत में महिला आंदोलन तथा जनजाति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में सामाजिक आंदोलनों के इतिहास में महिला आंदोलन जो है तथा जनजाति आंदोलन दोनों का एक विशेष स्थान रहा है। यानी जितने भी भारत समाज में आंदोलन हुए उन आंदोलनों के इतिहास में यदि देखा जाए तो महिला आंदोलन और जनजाति आंदोलन का भी एक विशेष स्थान रहा है। भारत में महिला आंदोलन जो है विश्व के प्रायः सभी समाजों में पुरुष प्रधान व्यवस्था के कारण समय समय पर महिलाओं ने अपने साथ होने वाले शोषण, उत्पीड़न और अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। यानी विश्व में प्रायः सभी समाजों में पुरुष प्रधान व्यवस्था के कारण समय समय पर महिलाओं ने अपने साथ होने वाले जो शोषण हो रहा था, जो उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। महिलाओं ने अधिकारों की समानता, आर्थिक स्वतंत्रता, तलाक के अधिकार, मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार, शिक्षा से संबंधित सुविधाओं तथा अनेक क्षेत्रों में लगे हुए धार्मिक प्रतिबंधों से मुक्ति जैसे मांगों को लेकर अनेक आंदोलन किए हैं। यानी भारत में महिलाओं ने अपने अधिकारों को लेकर के समानता, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता, तलाक देने का अधिकार, मताधिकार, शिक्षा संबंधी सुविधाएं, जो भी इन सब में प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। उस आवाज़ के जरिए उन्होंने आंदोलन किए। 19वीं शताब्दी में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित आंदोलनों का नेतृत्व पुरुषों द्वारा किया गया था। कुछ ऐसे महिला आंदोलन हैं जिनका नेतृत्व यानी उनका शुरुआत करने में पुरुषों का योगदान रहा है। जैसे सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह जैसे प्रतिबंध को दूर करने के लिए किए जाने वाला आंदोलन जो महिला आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जो महिला किसी सुरक्षित या महिलाओं के अधिकार से जुड़ा हुआ है, 20वीं शताब्दी में जो जुड़ा हुआ है, इन सब में राजा मोहन राय का नेतृत्व था। 20वीं शताब्दी में महिला पुनर्जागरण युग के नाम से जाना जाता है। परंपरागत रूप से महिलाओं के जीवन में दो समस्याएं प्रमुख थी। अगर हम परंपरागत दृष्टि से देखें तो महिलाओं के जीवन में दो समस्याएं प्रमुख थी। प्रथम था आपका पुरुषों पर आर्थिक निर्भर और दूसरा था परिवार और समाज में असुरक्षित स्थिति। यानी अगर हम महिला के जीवन की बात करें तो उनके जीवन में दो समस्याएं थी। पहला था उनका कि वह आर्थिक रूप से आर्थिक क्षेत्र में वह पुरुषों पर निर्भर रहती थी और दूसरा था कि परिवार और समाज में उन्हें असुरक्षित स्थिति थी उनकी। बात करते हैं महिला आंदोलन के प्रमुख संगठन। महिला आंदोलन के प्रमुख संगठन में भारत में 20वीं शताब्दी से स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से महिला संगठन स्थापित होना प्रारंभ हो गए थे। यानी 20वीं शताब्दी में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से महिला संगठन स्थापित होना प्रारंभ हो गए थे, जिन्होंने स्त्रियों के लिए सामाजिक और आर्थिक मांगों करना प्रारंभ कर दी थी। यानी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उनकी मांग करना प्रारंभ कर दी थी। बात करते हैं स्वतंत्रता के पहले तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर दो संगठनों ने नारी आंदोलन पर विशेष भूमिका निभाई है। यानी स्वतंत्रता के पहले राष्ट्रीय स्तर पर नारी आंदोलन में विशेष भूमिका निभाई गई है दो संगठन के द्वारा। पहला था अखिल भारतीय महिला संघ और दूसरा था आपका भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद के नाम से जाना जाता था।
फर्स्ट जो है आपका अखिल भारतीय महिला संगठन की स्थापना सन 1927 में हुई। इसमें स्त्री शिक्षा तथा समाज सुधार मांग को लेकर आंदोलन किए गए। यानी जो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी, स्वतंत्रता के पहले की बात है ये, तो सन 1927 में हुई थी। इसमें स्त्री शिक्षा तथा समाज सुधार मांग को लेकर आंदोलन किए। इस संगठन में विशेष नेता सरोजनी नायडू थी। ठीक है, किसमें? अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना में। बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा है आपका भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 भारत सरकार की 1990 की धारा संख्या वर्ष 1990 में महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण समीक्षा करना था। अगला है हमारा, अब तक हमने क्या पढ़ा है कि स्वतंत्रता के पहले की बात, स्वतंत्रता के पहले कौन से नारी आंदोलन हुए। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की। तो स्वतंत्रता के बाद अनेक महिला संगठनों ने की स्थापना हुई। अनेक महिला संगठनों की स्थापना हुई जब भारत स्वतंत्र हो गया, जिन्होंने अलग अलग मुद्दे को लेकर आंदोलन किए। इनमें भारतीय महिला संघ 1971 में, महिला आत्मरक्षा समिति 1975 में, कामकाजी महिला फोरम 1976 आदि प्रमुख संगठनों की स्थापना हुई। इन संगठनों में भारतीय महिला संघ जो है मुख्य रूप से अपनी गतिविधियों को महिला सुधार तथा नारी सशक्तिकरण तक ही सीमित रखा है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि अनेक आंदोलनों के द्वारा महिला अधिकारों की ने आवाज़ उठाई।